हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। हम मंडे एंड थर्सडे 3 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे आपको मेरे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल मिल जाएगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब एंड ऑल बेल नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आप कोई भी वीडियोस मेरे चैनल पे मिस ना कर पाएँ। एंड यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास 3 पाइल्स हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 और पाइल नंबर 3। एंड यहाँ पे जो इमोजीज जो नज़र आ रहे हैं आपको, इसमें से जो भी इमोजी के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो वो इमोजी आप चुन लीजिए एंड उस पाइल का सेक्शन का रीडिंग आप ज़रूर देखिएगा। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। हे कृष्णा, आज जो भी रीडिंग मैं यहाँ कर रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ आप हो और आप ही का एनर्जी यहाँ रहे, दूसरे एनर्जी यहाँ पे ना रहे। हे कृष्णा, प्लीज़ मेरी रक्षा करना और हम सबको प्लीज़ गाइड कीजिए, हमें सही रास्ता दिखाइए एंड रीडिंग के माध्यम से हमें वो मैसेजेस दीजिए जो हमें चाहिए। हे प्रभु, मुझे इस रीडिंग से डिस्कनेक्ट कीजिए। यहाँ पे रीडिंग सिर्फ आप कीजिएगा और आप ही के शब्दावली रहे, मैं सिर्फ एक माध्यम बनूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवन की जय, शिल प्रभात की जय। आज का जो सवाल हम देख रहे हैं वो ये है कि आपके जो दुश्मन हैं वो जिन लोगों के साथ रहते हैं, वो लोग उनको, आपके दुश्मन को सपोर्ट क्यों करते हैं। चाहे वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, लेकिन आपके दुश्मन को सपोर्ट करते हैं। ये एक्चुअली इतने सारे लोग जो है आपके दुश्मन को क्यों सपोर्ट करते हैं, आपके पास होने के बावजूद भी। आपके पास ऐसा सवाल भी हो सकता है, लेकिन ये मेरी दोस्त है लेकिन सपोर्ट उसको करती है। फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये मेरी सास है लेकिन सपोर्ट उसको करती है, ये मेरा पति है लेकिन सपोर्ट उसको करता है। बहुत सारे ऐसे सवाल हो सकते हैं आपके। आप जिसको भी देख के आप ये बोल रहे हैं कि ये मेरा दुश्मन है और इसका साथ आप क्यों दे रहे हो। उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा क्या है कि वो आपको सपोर्ट करने की जगह आपके दुश्मन को सपोर्ट करते हैं, क्यों, किस लिए। ऐसे बहुत बार हम लोग सवाल होता है ना, हम जानना चाहते हैं ऐसे क्यों करते हो तुम, मुझे जानना है। तो आज वो सारे सवालों के आसपास के क्षेत्र में हम देख लेंगे कि एक्चुअली वो ऐसे क्यों करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे पाइल्स देख रहे हैं, पाइल नंबर 1, 2, 3, इन तीनों में से जो भी पाइल के प्रति या इमोजी के प्रति आप अट्रैक्ट हो रहे हो, आप उसका रीडिंग आप ज़रूर देखिएगा एंड वो वाला रीडिंग आपको साथ रेजोनेट होगा। और रीडिंग शुरू होगा ये वाला क्लिप का मैसेज आपको देने के बाद में। यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध, ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड, और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम मिल गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड यानी कि विभूति। हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, हरास किया जाता है। दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो। ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं के वजह से, जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं और वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं। शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत प्राउड सनातनी बनाना है। लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स
पोज अवर तिलक, लाइक एक हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग लाइक फ्लॉन्ट करे, लाइक पोज करे, लाइक फैशन में लेके आइए अपने तिलक और लाइक त्रिपुंड को। हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है उनका माथा हमेशा इतना लाइक सोना सोना लगता है, ना कोई वैष्णव तिलक होता है ना कोई त्रिपुंड होता है। लाइक आई फील लाइक ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं, जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं उनसे तर्क सुने, मैंने इतने सारे लाइक कमेंट सुने हैं। आपको भी लाइक पता होना चाहिए। आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए एंड लाइक फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को लाइक तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए एंड हमारे तिलक को बहुत दूर तक जाना चाहिए। लाइक बोलते हैं ना, लाइक बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ, उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस सनातनी वो बन जाएगा, एकदम लाइक फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। राम कृष्ण शिव में हमको लाइक डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी जेनजी को देख के भी लगता है, लाइक फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, मतलब फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता है, लाइक फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं एनकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपनी यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में लाइक डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। एंड उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे। इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं हमारे भगवान के साथ जुड़ना है। इतना दूर तक तो मुझे तो जाना है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे उनके लोक में? हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए। हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। हरे कृष्णा। पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए रीडिंग अभी शुरू हो रहा है। देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और वो लोग उनको क्यों सपोर्ट करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ऑल बेल नोटिफिकेशन दबा के। और हाँ जी, आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। आप वहाँ से जाके मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। मेरे वेबसाइट का नाम है poojatarotreader.blogpost.com। आप वहाँ जाके मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। आपको न्यूमरोलॉजी रीडिंग करवानी है या फिर टैरो रीडिंग करवानी है, वो आपके ऊपर है। बट आई एम द बेस्ट साइकिक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। सो आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग ज़रूर लेना चाहिए। एक बार आप रीडिंग लेके देखिए, आपको पता चलेगा। गाइडेंस आपके लिए बहुत खूबसूरत है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ रीडिंग आ रहा है, बात यह है कि वो आपके दुश्मन को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि जब भी वो आपकी तरफ देखते हैं आपको लाइक किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। आप लाइक
इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, आप बहुत इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हो, आपकी पर्सनालिटी में वो ना आपके लाइफ में लोग प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, एंड आपके दुश्मन तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम क्रिएट करते ही हैं। यहाँ पे आप जो आपके दुश्मन को सपोर्ट करते हैं उनका प्रॉब्लम ये है कि आप कभी उनके पास जाके सपोर्ट नहीं पूछते, ये उनका प्रॉब्लम है। एंड आप इन लोगों को ना आप मौका ही नहीं देते कि मेरा कंधा है यहाँ रो ले, मैं तुझे सपोर्ट कर रही हूँ, मैं तेरे लिए ये चीज़ें कर देती हूँ। आपको ना किसी भी बात के लिए अंदर दबा नहीं सकते, इनका परेशानी ये है। एंड आपके दुश्मन को ये लोग इसलिए सपोर्ट करते, यार तू इसके साथ ऐसे करते रहा कर, कभी तो ये आएगी मेरे पास बोलने के लिए, देखो ना ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं, वहाँ रोते रोते, एंड कभी तो शायद मैं कर पाऊँ। बट द फैक्ट इज़ मेरा नज़रों को बार बार ये एक्स के तरफ लेके जाया जा रहा है। तो इट्स बिग ऐसे होता ना बोल के वो एक्स मार्क आता है जब आप रॉन्ग चीज़ों को क्लिक करते हो, तो बोल के आता है ना वो आवाज़ के साथ। वो मेरी नज़र बस वहीं जा रही है उस कार्ड के अंदर। तो डेफिनेटली इट्स आप जब इन लोगों की तरफ देखते हो तो आप बोलते हो मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली, मैं अपने फ्यूचर की तरफ भी देखने वाली हूँ, और मैं उनसे गाइडेंस लूँगी जो सच में मेरा हक में देखते हैं। आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आप आपको बस सेकेंड्स लगता है किसी को देख के ये पहचान लेना कि ये पर्सन विश्वास के लायक है या नहीं। तो आप कुछ लोगों से आप उनसे पूछते ही नहीं हो कि मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या करूँ। यू सेकेंड मूवमेंट आप उनको देखते हो तो एंड ऑफ स्टोरी तेरा, एंड ऑफ स्टोरी तेरा, एंड ऑफ स्टोरी तेरा, एंड ऑफ स्टोरी तेरा। ओ तू मेरे साथ ऐसे कर रहा है तो एंड ऑफ स्टोरी तेरा सिचुएशन यहाँ पे ऐसे ऐसे मैं देख पा रही हूँ, सो एंड ऑफ स्टोरी तेरा। आप बहुत सारे लोगों को वो सिचुएशन क्रिएट होने से पहले आप उसको ख़त्म कर देते हो एंड। लेकिन आपको फिर चिंता होती है, यार इतने ज़्यादा लोग आपके आसपास हैं एंड वो लोग विश्वास के लायक नहीं हैं, एंड वो लोग विश्वासघात हैं, एंड आप एक अदर एंड यू आर ए ट्रस्ट वर्दी पर्सन। आपका दिल इतना प्यारा है एंड भगवान जी का एक अच्छा खासा अपार कृपा आपके ऊपर है। दैट्स वाई वॉट आई कैन सी हियर इज़ कि आप कुछ नया चीज़ शुरू करना चाह रहे हो, आप कुछ एंटरप्रेन्योर टाइप का माइंडसेट है आपका, आप कुछ शुरू करना चाह रहे हो, आपका ओन बिजनेस या फाइनेंशियल फ्रीडम आप देख रहे हो। आप भीड़ में स्टैंड अलोन करने की कोशिश कर रहे हो, बट आप भीड़ में स्टैंड अलोन नहीं कर पा रहे। तब ये कार्ड ट्रस्ट वाला कार्ड आता है कि आप भीड़ में स्टैंड अलोन करेंगे। आप उस जो भी आप काम करना चाह रहे हो, जो भी बिजनेस करना चाह रहे हो, जहाँ पे आप इंडिपेंडेंट रह के कमाना चाह रहे हो, भगवान जी ये बोल रहे हैं एक बार विश्वास करो, इसके अंदर घुस जाओ, इस पर काम करो, पैसे ज़रूर आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है। एंड जो कोई भी ये कैरेक्टर है द डेथ कार्ड विद लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये जो कैरेक्टर्स है इन लोगों को ये बिल्कुल नहीं पसंद कि आपके पास जो पर्सनल पावर है वो आपसे आपका पर्सनल पावर ले लेना चाहते हैं, आपकी इंडिपेंडेंस वो लोग ले लेना चाहते हैं। आपके पास जो पावर है ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट, आप डिसीजन लेना, किसी को भी छोड़ के चले जाना जो आपके लिए हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, उसको एक नेक्स्ट मिनट ही आप उसको छोड़ के चले जाना, ये पावर्स इन लोगों के पास नहीं है। इन लोगों को उस बात से जलती है इनकी कि आप उन लोगों को आउटकास्ट कर देते हो। मैं तो ये बोलती हूँ हमारे प्यारे पाइल नंबर 1 के दोस्तों में आप लोगों को एक ही बात बोलती हूँ कि ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। यू टेक स्टेप एंड आप वॉक अवे करने लगते हो जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये कैरेक्टर मेरे सपोर्ट के लिए नहीं है। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। आप यू ओन दिस, एक्सेप्ट दिस, ओके। आपकी ज़िंदगी के अंदर आपके पास ये पावर है कि आप लिमिटेड नहीं रहते हो, आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो। आप चूज़ करते हो,
अब बिगर आइडिया को रियलिटी में लेके आने में आप लाइक चूज़ करते हो। आपको ये बोला जा रहा है कि अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाओ, अपने लाइक दूसरों के लिमिटेड बिलीफ के वजह से आप अपने आप को लाइक स्टक मत करो। दैट्स ये कार्ड यहाँ बोल रहा है कि सम काइंड ऑफ इमोशनल केओस है, बिकॉज दूसरों का लिमिटेड बिलीफ इतना है एंड वो लोग खुद की इंडिपेंडेंस नहीं देख सकते, वो लोग आपकी इंडिपेंडेंस क्या देखेंगे, जबकि आप इतने गजब के कैरेक्टर हो। तो आप दूसरों के लिमिटेड बिलीव से आपको नहीं रहना है। आपको वो लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, दे आर कमिटेड टू मिसअंडरस्टैंड यू। तो उन लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है जो लोग आपको कमिटेड टू मिसअंडरस्टैंड करते हैं, तो उनको अंडरस्टैंड ना करो। ये वाला कार्ड डेफिनेटली यहाँ पे आके ये बता रहा है कि न्यू बिगनिंग है, न्यू बिगनिंग करो एंड आउट विद ओल्ड इन विद न्यू। ऑब्वियसली पुराने चीज़ों को डिस्कार्ड कर दो। आपके लिए गाइडेंस में यही आ रहा है, पुरानी चीज़ों को डिस्कार्ड करो। एंड जो लोग उन लोगों का पॉइंट, जो लोग आपके हेटर्स को सपोर्ट करते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप रिजेक्ट बहुत जल्दी कर देते हो, आप टर्न अवे कर देते हो। लाइक आपका नफ़रत देखा आपने, धोखा देखा आपने, चेहरा मोड़ा और निकल लिए, आप ऐसे करते हो। एंड वो लोग ये देखते हैं यार हमारे पास आई नहीं, हमारा कंधा नहीं पूछा, वो रोने नहीं लग गए। एंड उन लोगों का इनर चाइल्ड वूंड्स इतने बड़े बड़े हैं, वो चाहते हैं कि वो आप ऐसे काम करो। आपके पास इनर चाइल्ड वूंड्स है, ऐसा नहीं कि आपके पास इनर चाइल्ड वूंड्स नहीं है। बचपन में आपके साथ भी बहुत भयंकर भयंकर चीज़ें हुई हैं, लेकिन आप जो हो, यू वॉन्ट टू मूव ऑन, यू ट्रस्ट कृष्णा, यू ट्रस्ट कृष्णा, ट्रस्ट मी। ये कार्ड जब यहाँ पे ऐसे सिचुएशन पोजिशन में आता है, यू आर ए लॉयल डॉग टू कृष्णा, यू आर दैट ब्यूटिफुल डॉग। अगर कृष्णा बोले यहाँ पे आओ, आप वहाँ जाते हो। मेरा जर्नी है भाई, मेरा पर्सनल जर्नी है टू बी ए लॉयल डॉग ऑफ कृष्णा। कृष्णा बोले पूजा इधर आ, पूजा वहाँ जाएगी। लाइक चाहे कुछ भी बात हो, सब कुछ लाइक छोड़ छाड़ के पूजा जाएगी, क्योंकि कृष्णा बुला रहा है। लाइक वो गोपियाँ जब कृष्ण की एक बांसुरी की धुन पे सब चले जाती थी, आई वॉन्ट टू बी दैट। लाइक एक पुकार कृष्ण पे और हम सब दौड़े चले जाए। लाइक यू आर अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सोल जो आप भगवान पे विश्वास करता है। दैट्स वाई आपको भगवान जी इतने पावर दिया कि मूव फॉरवर्ड, बैक ऑफ, एंड आप आउट विद ओल्ड इन विद न्यू बहुत आसान से कर लेते हो। आपको लाइक ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, आप आसानी से कर लेते हो। आप कहीं पे भी आपको लगता है कि मैं इनएडिक्वेट हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकती, लॉस्ट है एंड अलोन हूँ, पता नहीं कहाँ से आपके पास ये आइडियाज़ आते हैं और आप शुरू हो जाते हो। बिकॉज यू आर अ लॉयल बच्चा ऑफ कृष्णा, दैट्स वाई आपके पास आइडियाज़ आते हैं, आप चीज़ें शुरू करने लगते हो, आप चीज़ें यहाँ से उठाते हो वहाँ रखना, न्यू बिगिनिंग, न्यू वे में आगे बढ़ना, इट्स ईजी फॉर यू। एंड लोग दूसरों के लिए ये नहीं है। आई डोंट नो, ये कार्ड मैं यहाँ पे रखी थी, अपने आप पे लाइक हादसे से यहाँ पे गिरा, सो आई जस्ट वांट टू रीड दिस वन फॉर यू। लीव रूम फॉर द प्लान इन द क्रिएटिव डायरेक्टर एंड इन द नोट ऑफ मॉडिफिकेशन। ओके, ये कार्ड भी हम ले लेते हैं क्योंकि ये अपने आप ही पॉप हो गया, हाथ रखते रखते ऐसे नीचे गिर गया। सो विल टेक दैट एंड लुक एट दैट। ये रीडिंग के साथ कितना मतलब रेजोनेट होता है। आप जब प्लान्स करते हो, कृष्णा ये बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ वहाँ मुझे छोड़ दो, मेरे लिए छोड़ दो, लेट मी डू दैट। एंड आप कृष्णा को मिसअंडरस्टैंड मत करो। और कृष्णा यहाँ पे बात बता रहे हैं कि आपको टेस्टी टेस्टी फूड खिलाएंगे भगवान जी। समथिंग कुछ हुआ जिसके वजह से आप लाइक टेस्टी फूड नहीं खा रहे हो, यू आर जस्ट ईटिंग समथिंग, कुछ खा लेते हो लेकिन टेस्टी फूड नहीं खाते हो। भगवान जी बोल रहे हैं यू विल ईट, तुम खाओगे। समथिंग खाने को रिलेटेड है, खाने से रिलेटेड है, कुछ चीज़ें होती है, या फिर ये लोग आपको खाने नहीं देते या काम में इतने बिजी रखते हैं, या कुछ तो खाने से लेते हुए है। भगवान जी ये बोल रहे हैं यू विल ईट
एंड जैसे ही मैं ये बोली है, मेरा आइस इसके ऊपर गया, ये कार्ड के ऊपर, ये बनाना लीफ जैसा नहीं लगता ये वाला पार्ट। एंड वो लोग ऐसे काम करते हैं कि आप खाना खा रहे हो एंड दे मेक यू फील लाइक अरे यार ये तो बहुत छोटी बात है, चल चल ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, ऐसे कुछ। आपका खाना खाना छोटी बात नहीं है। नो, यू विल ईट टेस्टी फूड्स। ये डेफिनेटली यहाँ पे आ रहा है। सो आपके लिए जो गाइडेंस यहाँ पे एकदम क्लियरली ये आ रहा है कि ट्रस्ट कृष्णा एंड यू आर ए लॉयल पर्सन फॉर कृष्णा। कृष्णा आपको जो भी बोलते हैं आप वो काम करते हो, आप स्टेप बाय स्टेप काम कर लेते हो। न्यू बिगनिंग आपसे आराम से हो जाता है। अगर आप अपने लिए एक न्यू बिजनेस या न्यू कुछ करना चाहते हो जहाँ से पैसे आ सकते हैं, आप वो कीजिए आप डेफिनेटली। एंड वहाँ पे अगर आप कहीं चीज़ में स्टक हो रहे हो तो भगवान जी बोल रहे हैं कि उस चीज़ में आपको थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है। भगवान जी बोल रहे हैं, ना कि कोई ह्यूमन, भगवान जी बोल रहे हैं। सो एक्सेप्ट दैट एंड मूव फॉरवर्ड। आप वहाँ पे इस चीज़ पे काम कीजिए। एंड कहीं पे भी आपको लगता है कि मैं स्टक हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप डेफिनेटली फ्यूचर में आके हमारे टैरो रीडिंग्स देखिए, आपको उसमें जवाब ज़रूर मिलेगा। या फिर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करा लीजिए, बिकॉज आई एम द बेस्ट साइकिक टैरो कार्ड रीडर दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। सो डेफिनेटली मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना बनता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पायल नंबर 1, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पायल नंबर 2 आप लोगों के लिए अभी रीडिंग शुरू हो रहा है। एंड देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, कि वो लोग आपको क्यों नहीं सपोर्ट करते, आपके दुश्मन को क्यों सपोर्ट करते हैं, एंड इनका हाल क्या होगा, एंड गाइडेंस में क्या आने वाला है, सब कुछ देखेंगे। एंड डेफिनेटली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। ऑल बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हम मंडे एंड थर्सडे 3 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वीडियो अपलोड हो जाता है, जो आप वीडियो कभी भी मिस नहीं करना चाहेंगे। सो डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेबसाइट एड्रेस है poojatarotreader.blogpost.com। आप वहाँ जाके मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आपको स्क्रीन पे भी वो ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा होगा, एंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइडेड है। आप मुझसे वहाँ से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। एंड आपको न्यूमरोलॉजी वाया आपको रीडिंग करवानी है, या फिर आपको टैरो रीडिंग करवानी है, आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लीजिए। आई एम द बेस्ट साइकिक टैरो रीडर दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। तो आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग ज़रूर लेना चाहिए, स्पेशली टैरो रीडिंग तो ज़रूर लेना चाहिए। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे क्लियर गाइडेंस ये है कि आप जब भी कुछ काम करने जाते हो, आप 2 कदम आगे लेते हो, 3 कदम पीछे आते हो, कुछ ना कुछ आपको हेल्ड बैक करता है। बहुत ज़्यादा फेलियर एंड सिचुएशन से आप गुजर चुके हो, एंड डेफिनेटली फाइनेंशियल इनसिक्योर और करंट फाइनेंशियली इनसिक्योर थे सिचुएशन जब हुआ था, वो आपकी गलती नहीं थी। लेकिन अभी राइट नाउ जो आप गलती कर रहे हो वो आपकी गलती है। आपको ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स, एंड राइट नाउ आप जो भी काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू करते रहिए, जिससे आपको फाइनेंशियली ग्रोथ मिले। पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि यहाँ पे फेहू का कार्ड आया है। फेहू का कार्ड ये पैसे से रिलेटेड कार्ड है, ये वेल्थ लग्जरी को दर्शाता है। तो यहाँ पे गाइडेंस में ये आया है कि आप राइट नाउ फाइनेंशियली सेटबैक आपको लगता है बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन, एंड बाहर जो आवाज़ आप देख रहे हो आ रहा है राइट नाउ, मैं आई एम ट्राइंग टू डू दिस रीडिंग। आप जब भी अपने लाइफ में अबाउट मनी के तरफ आप जाते हो या किसी भी चीज़ के तरफ आप जाते हो, वहीं पे आपको एक मार लगती है, एंड यू आर लाइक क्यों मेरे सिचुएशन में ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स आप सोचते हो। बट द फैक्ट इज़ कुछ लोग डेफिनेटली सम काइंड ऑफ ईवल आई दिए हैं आपके वर्क रिलेटेड चीज़ों को लेते हुए। एंड यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आता है, वी हैव 2 नाइट्स यहाँ पे, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। आपका किसी से सोल टाई है, एंड आपको बहुत लाइक लव रिलेशन हो सकता है, राइट? या इट्स अ लव रिलेशनशिप। फिर से आवाज़ शुरू हो गया, इट्स अ लव रिलेशनशिप। एक कनेक्शन आप लाइक
तोड़ने जब भी जाते हो इट्स यू फाइंड इट वेरी हार्ड कि आप ये कनेक्शन तोड़ पाओ। एक और बात मैं आपके पायल से एक और बात आपसे कहना चाहती हूँ दोस्तों, आप भी जो फ्यूचर में जो चीज़ें हो सकती है राइट नाउ जो भी है आपको रिलेटेड एंड मिनी होल इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड रिलेटेड, एक बात बता दूँ कि प्लीज़ जितना हो सके आप प्लीज़ उनके साथ रहिए जिनके साथ आपको ट्रू कनेक्शन महसूस होता है। स्लीप अराउंड करना सही बात नहीं है। आई एम नॉट टेलिंग ओनली पाइल नंबर 2 बट टू द गाइडिंग एवरी सिंगल वन, एवरी ह्यूमैनिटी के लिए कि आप जितना स्लीप अराउंड करोगे उतना कनेक्शंस बनता रहेगा, उतना कॉर्ड्स बनता रहेगा एंड फ्यूचर में आपको परेशानी होगा वो किसका कौन सा कॉर्ड है जो आपको परेशानी कर रहा है एंड आप बता नहीं पाओगे किसका क्या कॉर्ड, आप कितने कॉर्ड्स कट करोगे आपको भी परेशानी हो जाएगा। आई हाईली रिकमेंड अगर आपके फ्यूचर में बच्चे भी हैं तो एक्सप्लेन देम वाई नॉट टू स्लीप अराउंड, क्योंकि आपके कॉर्ड्स जब बनेंगे तो आपकी उतनी ही बजेगी। राइट नाउ आप दो लोगों के बीच में हो एंड एक का कॉर्ड ऐसा है कि आपको फाइनेंशियल इनसिक्योर रखना चाहता है, दूसरा आपसे प्यार करता है लेकिन फिर भी उसको समझ में नहीं आता वो क्या करे एंड आप राइट नाउ इट्स ए लाइक अ विप, हमेशा लगता रहता है थर्ड लगता रहता है। आप चाहे सिचुएशन को कितना भी क्लियर करें फिर से आके आपको लगता ही है। सो डू नॉट क्रिएट कॉर्ड्स एंड राइट नाउ मैं आपको हाईली $1,000,000% सजेस्ट करूँगी जिस कैरेक्टर के साथ आप नहीं रह रहे हो, जिसके साथ आपका कोई लेना देना नहीं है फ्यूचर में स्पेसिफिकली, क्योंकि आपके केस में दो ही कैरेक्टर्स है राइट नाउ, एक जिसके साथ आप हो, एक जिसके साथ आप नहीं रहना चाहते हो। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले लीजिए कि आप किसके साथ रहना आपके लिए बेहतर होगा, तो आप बुक कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दैट इज़ poojatarotreader.blogpost.com, वहाँ जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। बट हाईली रिकमेंड आप जिसके साथ रहना चाहते हो उसका कॉर्ड रहने दीजिए, जिसके साथ आप नहीं रहना चाहते उसका जाके कॉर्ड कट करवा लो, या आप मुझसे कंसल्टेशन ले लीजिए कॉर्ड कैसे कट करना है। लिटरली उस कैरेक्टर के साथ आपका कॉर्ड कट हो जाएगा तो आप आगे बढ़ पाओगे। ओके एंड वी आर द वर्ल्ड कार्ड आया है इसलिए मैं आपको ये बताना राइट नाउ इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी मैं इतना बात बोल के रीडिंग ख़त्म कर सकती थी, आगे बढ़ सकती थी, बट यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड आया है, आपको ये भी बताना ज़रूरी है ये कैरेक्टर आपके पास्ट लाइफ से आपकी ज़िंदगी में आया है। आकाशी रिकॉर्ड्स में जाके अगर आप चेक भी करोगे तो वहाँ पे यही फाइंड करोगे कि देयर वाज सर्टेन समवन जिसकी वजह से कॉर्ड में कॉर्ड है एंड आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो बिकॉज ये कॉर्ड वहाँ से आ रहा है जो आप नहीं कट कर, बहुत सारे गड़बड़ हो जाती है। एंड इस जन्म में अगर आप नॉट यू बट एवरीवन, जस्ट आई हैव टू से दिस बिकॉज बोलना ही है कि अगर दुनिया में अभी बहुत सारे लोग जितना स्लीप अराउंड कर रहे हैं अगर नेक्स्ट जन्म वो लोग लेंगे एंड वहाँ पे अगर मूव फॉरवर्ड करना चाहिए, यहाँ पे जस्ट थिंक अबाउट दैट पीपल स्लीप विद 100 पीपल और जस्ट 10 पीपल, 100 भी बहुत ज़्यादा हो गया, जस्ट 10 पीपल, वो 10 कॉर्ड्स उनको आगे नहीं बढ़ने देगा, वो 10 कॉर्ड्स आगे बढ़ने नहीं देगा एंड दोज 10 पीपल विल से तुम्हारी एनर्जी बहुत अच्छी है, मैं तुम्ही से सारी एनर्जी लूँगा, मैं क्यों आगे बढ़ूँ, मैं तुझसे ही एनर्जी वैम्पायर के जैसा तुझसे ही एनर्जी खींचूँगा। दैट्स वाई पुराने ज़माने में लोग वेर नॉट स्लीपिंग अराउंड। सनातन धर्म में 4 नियम फॉलो करने के लिए बोला जाता है। एक तो है डोंट स्लीप अराउंड, नो इलिटरेट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग। गैम्बलिंग भी करना गलत बात होती है। गैम्बलिंग करने की वजह से महाभारत हुआ था, आपको क्लियरली और अच्छा से समझ में आ जाए। स्लीप अराउंड करने से कॉर्ड्स बनती है जो कि वो लोग आपका यूज़ कर सकते हैं आपको। दैट्स वाई यू शुड नॉट स्लीप अराउंड। आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, तो आप अपने बच्चों को भी बताएं। तो लेट्स कमिंग बैक टू द रीडिंग। आपके लिए एक है कि एक का कॉर्ड को कट कर दो, जिसके साथ आपको रहना हो उसके साथ रहिए, जिससे आप जो भी है आपका वेल्थ का मनी आपसे छीन रहा है वो कट हो जाए। अदर देन दैट विप के जैसा वो लगता रहेगा आपको, जैसे हंटर है ना, आपको लगता रहेगा। सो आपको ना अपने आप को उससे दूर करना चाहिए। से थैंक्स फॉर वॉट राइट नाउ आपकी ज़िंदगी में जो आ रहा है उसको थैंक यू बोलो एंड एटलीस्ट हाफ वे उसको कनेक्ट करो जो ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। बिकॉज सिचुएशन यहाँ टेम्परेंस से रीडिंग शुरू है, सिचुएशन बैलेंस में आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग सीख करो एंड लुक बियॉन्ड द अजम्पशन
एंड राइट ना जो आंसर्स अवेलेबल है उसको देखो। ये रीडिंग कुछ ऐसे गया है, बट एक और बात मैं आपको बता दूँ, जो लोग आपके नेगेटिव लोगों को इसलिए सपोर्ट करते हैं बिकॉज ये सिचुएशन इट्स अ लव स्टोरी सिचुएशन। वो लोग उसको इसलिए सपोर्ट करते हैं कि आपकी एनर्जी बहुत अच्छी खासी है, जिससे लाइक आप उनकी दुनिया बना देते हो। दे मनी सक करते हैं वो लोग आपसे। आपके पास इतनी गॉर्जियस वेल्थी लग्जरियस एनर्जी है कि वो लोग मनी सक करते हैं, एंड आप करेंटली डिनाइंग सिचुएशन में रहते हो कि इट्स नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट। यू नीड टू कट द कॉर्ड विद दिस कैरेक्टर, यू हैव टू। फाइनेंशियल सेटबैक्स आपको नज़र आ रहा है, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक, एंड इनफैक्ट आप जो आपसे नफरत करते हैं ना, वो लोग उसको सपोर्ट भी क्यों करेंगे? यार लवर थी तेरी या लवर था तेरा, एंड दे आर लाइक, लव स्टोरी में होता रहता है, दे जस्ट टॉक इन दोस डिपार्टमेंट, लाइक लव स्टोरी डिपार्टमेंट, ये लव है या वो लव नहीं है, अभी कनेक्शन है नहीं है। ह्यूमन बींग्स ऐसे सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, एंड दे ऑल्सो डोंट नो चीज़ों को कैसे सपोर्ट किया जाए, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड आ रहा है। आपके लिए रीडिंग यही है कि जिसके साथ आपको नहीं रहना है उसके साथ कॉर्ड कट करो एंड मूव फॉरवर्ड। आप उनके लिए दुनिया बना देती हो कि आपसे एनर्जी सक करते रहे, एंड वो वहीं पे लाइक स्ट्रांग होता रहे, एंड आपका एनर्जी आपसे दूर। यू कैन नॉट लेट देम डू दैट टू यू, नो नो यू कैन नॉट। राइट नाउ करंट मनी सिचुएशन इम्प्रूव होगा बिकॉज फेवू कार्ड आया है। फेवू कार्ड का मतलब ही इट्स लाइक बिग डील व्हेन इट कम्स टू मनी। इट्स बहुत गजब का कार्ड है। तो ये कार्ड ये बताता है कि आपके फ्यूचर में मनी रहेगा, मनी सोर्स ज़रूर रहेगा। आप उस कैरेक्टर से कंप्लीटली कॉर्ड कट कर दो जिसके साथ आपको नहीं रहना है, एंड द पर्सन जो आपको एनर्जी वैम्पायर जैसा आपका एनर्जी पूरा ड्रेन कर देता है, उस कैरेक्टर से आपको बहुत दूर होना है। डू नॉट टॉक टू दिस पर्सन, नेवर कॉन्टैक्ट दिस पर्सन एवर अगेन। नेवर का मतलब नेवर होता है। एंड प्लीज़ डू नॉट स्लीप अराउंड। एंड आप अपने बच्चों को भी बताएं, आपके आसपास के लोगों को भी बताइए, डू नॉट स्लीप अराउंड। नेगेटिव एनर्जी चाहता है कि आपका एनर्जी डिप्ली होता रहे, ना आप क्यों अपना एनर्जी को डिप्ली कर रहे हो? मत करो यार, मत करो। द मेजर रीजन्स पुरातन ज़माने में लोग बोलते थे एंड दे शुड नॉट स्लीप अराउंड, दिस इज़ द मेन रीज़न। फ्यूचर में आपकी बच जाएगी, दैट्स वाई डोंट स्लीप अराउंड, डोंट स्लीप अराउंड। सो आप, मैं ये नहीं बोल रही कि आप करते हो, आई हैव टू बी वेरी क्लियर। यहाँ पे दो कैरेक्टर्स आ रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग एब्सोल्युटली नथिंग कि आप स्लीप अराउंड करते हो, बस आई एम लेटिंग यू नो व्हाई नॉट टू। एंड यहाँ पे एक ही कैरेक्टर है जिसके से आपका कॉर्ड कट करना है, एंड बी लॉयल टू द पर्सन राइट नाउ आप जिसके साथ हो, एंड दैट कैरेक्टर वेदर इट्स लॉयल टू यू और नॉट, ये रीडिंग हम नेक्स्ट टाइम करेंगे डेफिनेटली। आप ये और भी ज़्यादा जानकारी के लिए हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए। एंड फ्यूचर में और भी रीडिंग्स आएंगे जहाँ पे आपको पता चल जाएगा और आपके लाइफ के बारे में। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए। मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए poojatarotreader.com blogpost.com में जाके आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पायल नंबर 3 आप लोगों के लिए रीडिंग अभी शुरू हो रहा है। हरे कृष्णा। पायल नंबर 3। चलो शुरू करते हैं आप लोगों की ये रीडिंग दोस्तों। देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। एंड प्लीज़ अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट दिखाइए, प्यार दिखाइए, एंड वीडियो को लाइक आप ज़रूर कीजिएगा। रीडिंग रेजनेट होता है तो प्लीज़ डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यार दिखाइएगा, एंड आपका सपोर्ट्स आर ऑलवेज वेलकम। मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहे तो लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मेरा जो वेबसाइट है वो है poojatarotreader.blogpost.com। आप वहाँ जाके मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आई एम अमेजिंग साइकिक टैरो कार्ड रीडर। आप मुझसे पर्सनल रीडिंग आप ज़रूर लीजिएगा एंड यू विल बी लाइक अमेज। मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे
में डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें बता सकते, बट एट द सेम टाइम मैंने यहाँ पे गाइडेंस वाले कार्ड्स भी आपके लिए निकाले हैं। गाइडेंस आ रहे हैं तो मैं पहले मतलब गाइडेंस की तरफ ही देखते हुए मैं बहुत ज़्यादा बात कर दूँगी। लेकिन आपके यहाँ पे एक सिचुएशन नज़र आ रहा है, जो कैरेक्टर आपके साथ गलत कर रहा है, एक बहुत गलत चीज़ वो आपके साथ कर रहा है ना, आपको पता भी नहीं है ये चीज़ आपके साथ किया जा रहा है। जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं वो लोग वो पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके साथ गलती कर रहा है। जो आपके साथ नफ़रत करने वाला जो कैरेक्टर है, जैसे आपसे नफ़रत करता है लेकिन वो आपसे आपके बारे में कुछ और बोलता है, एंड जो लोग उसको सपोर्ट करते हैं वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को वो लोग नहीं समझ सकते। एंड जो कैरेक्टर आपके साथ गलती कर रहा है वो मैं आपको बताऊंगी क्या गलती कर रहा है वो आपके साथ। एंड द फैक्ट इज़ आपको खुद को भी नहीं मालूम वो क्या गलती कर रहा है आपके साथ। एंड द फैक्ट इज़ ये वो लोग इसको इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनके पास क्लियर ग्राउंड है नहीं कि ये एक्चुअली आपके साथ क्या गलत कर रहा है। पॉइंट 2, द टाइम कार्ड यहाँ पे आके ये बता रहा है कि इट्स टाइम टू टाइम सिचुएशन बदलते हुए नज़र आता है, एंड उसको भी वो कैरेक्टर आपके साथ कब कहाँ क्या चीज़ कर रहा है ना आपको पता है, ना जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसको पता है। सिचुएशन ये है। द फैक्ट ये हो रहा है कि रात में जब आप सोते हो डेफिनेटली आपको लगता है कि कोई आपको आके टच कर रहा है, एंड वो बहुत सारी बातें हैं जो आप बता भी नहीं पा रहे हो, एंड नाक में दम कर रखा है आपको, एंड आप समझ चुके हैं मैं किस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हूँ। एंड आप जो लोग को ये बात फील हो रही है समझ सकते हैं एंड देख सकते हैं कि समवन इज टचिंग मी, कुछ तो बात है, कुछ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, एंड आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, राइट? आप समझ चुके हो। लेकिन जो लोगों को नहीं पता, उनके लाइफ में बस शुरुआत हो रही है उस चीज़ की, वो लोग ये देखते हैं कि रात में एक पर्टिकुलर टाइम में आप उठ जाते हो एंड उठते हो, देखते हो, फिर नींद नहीं आती है, सम काइंड ऑफ नाइटमेयर है, स्ट्रेस है, एग्जॉशन आपको महसूस होता है, गिल्ट महसूस होता है, इरिटेशन बहुत होता है, स्लीपनेस नाइट बहुत ज़्यादा होता है, एंड आप लाइक रात सो नहीं पा रहे हो, नींद है पर दिन भर टायर्ड होते हो, एंड कंटिन्यू वर्ड्स में बोलते ही रह सकते हो। सो दिस आर सिचुएशन आपके साथ शुरू हो रहा है। ये शुरुआत का टाइम है आपके लिए, एंड जिन लोगों को पता है उनके साथ रात में क्या हो रहा है, एंड बहुत बार क्या हो रहा है आपको मैं बता दूं, समवन इज डूइंग स्पेल ऑन यू, एक तरीके का क्रिया किया जा रहा है। मैं डराने के लिए नहीं बोल रही, रीडिंग जैसा आ रहा है मैं वैसे बता रही हूँ, ठीक है? मैं जैसे रीडिंग आ रहा है वैसे बता रही हूँ। आई एम नॉट कुछ भी कोट नहीं कर रही, मैं जो रीडिंग आ रहा है वो मैं बता रही हूँ। समवन इज डूइंग स्पेल ऑन यू, आपके ऊपर सेक्सुअली एडवांटेज पाने के लिए आप पे स्पेल किया जा रहा है। आपने सही सुना है, सेक्सुअल एडवांटेज आप पे पाने के लिए स्पेल किया जा रहा है, एंड आपके ऊपर कंट्रोल के लिए ये स्पेल किया जा रहा है, एंड ये पर्सन कंट्रोल चाहता है आपके ऊपर। बट द फैक्ट इज़ ये हो रहा है, जब सेक्सुअल एनर्जी जाती है तो अब बहुत सारी चीज़ें जाती हैं ना, एट द सेम टाइम पैसे भी जाते हैं, एंड यू आर लाइक वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि ये स्पेल मेरे पे किया जा रहा है, रात में आपको नींद नहीं आती है, एंड आपके पॉकेट से पैसे जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। पॉइंट 1 टू बी नोटेड, आपको ये फिगर आउट करना है कौन है ये कैरेक्टर जो आपके साथ ये कर रहा है, एंड आपको स्पेसिफिकली जानना है ये कैरेक्टर कौन है, तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कीजिए। मैं उसका नाम हम आइडेंटिफाई करने में हम सक्षम होंगे। ओके, डेफिनेटली आप खुद नैरो डाउन करोगे वो कैरेक्टर कौन है, तो आप डेफिनेटली मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप poojatarotreader.blogpost.com में आप जा सकते हो। एंड यहाँ पे जो ये कैरेक्टर है ये कंटिन्यूस रिचुअल करता है, पावर एंड्योरिंग के लिए एक्शन लेता है, कंटिन्यूस परसिस्टेंट है ये सिचुएशन को लेते हुए कि दैट नीड टू बी डन। या आपके पास मनी अच्छा खासा है, लेकिन आप राइट नाउ एट दिस वेरी मोमेंट बोले कहाँ है पैसे, पॉकेट देखो मेरा पॉकेट देखो, यू विल से दैट बिकॉज दिस पर्सन इज टेकिंग दैट एंड आपसे। हो मैं इंग्लिश में बोलना शुरू कर दी जबकि मैं हिंदी में बोलना चाहिए। सो ये कैरेक्टर जो भी है अच्छा खासा पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी ये काम कर रहे हैं, आपके साथ कर रहा है या कर रही है। ये पर्सन आपसे एनर्जी छीन रहे हैं, दैट
इसलिए आपके लाइफ में एंड पॉकेट में पैसे नहीं है। आपको ओल्ड चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल के नई चीज़ें लाइफ में लाना है। एंड जिसने भी आप देखो कि जो भी आपके घर के अंदर जो चीज़ें हैं, जब से चीज़ें आपके साथ शुरू हुई है, इससे पहले आपके लाइफ में ऐसा क्या गिफ्ट जो किसी ने आपको दिया, वो आपको देने के बाद में सिचुएशन शुरू हुआ, या फिर कब से सिचुएशन शुरू हुआ, उसके बाद में आपके लाइफ में किसने क्या क्या गिफ्ट्स दिए, उसके तरफ देखो। वो उठाओ, डस्टबिन जैसे एक चीज़ होता है, वहाँ जाके फेंक दो। लेकिन ये बार उठाने के टाइम में अपने हाथ को ऐसे पैकेट के अंदर डालो और वो पर्टिकुलर चीज़ जो भी आपको वो टाइम में दिया गया है उसको ऐसे उठाओ और ले जाके उसको डस्टबिन जैसे चीज़ के अंदर फेंक दो, या अपने घर से बहुत दूर जहाँ जाके फेंक दो। और किसी को ये मत बोलो कि आप वो चीज़ को उठाए और डस्टबिन जैसे चीज़ को जगह जाके फेंक के आ गए, ठीक है। एंड पर्टिकुलरली एक चीज़, वो एक कुछ तो है आपके घर में, बिकॉज ऑफ दैट आपके लाइफ में ये एनर्जी आई है। एंड वो एक चीज़ है। पॉइंट 2, दे डेफिनेटली आर यूजिंग, आपका कोई कपड़ा यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज मैं स्पेसिफिकली ये बोल रही हूँ क्योंकि दिस कैरेक्टर इज़ अपसाइड डाउन, उसका ये ड्रेस अगर नीचे हो गया बहुत कुछ देखा जा सकता है। सो डेफिनेटली उनके हाथों में आपका पर्टिकुलर कपड़ा आ चुका है एंड दे आर डूइंग वर्क ऑन दैट। सो प्लीज़ आप अपने आप को सिक्योर कीजिए, अपने ऐसे चीज़ों को बचा के रखो कि फ्यूचर में कोई भी ऐसे चीज़ों को यूज़ ना कर पाए, ओके। कुछ सम काइंड ऑफ ओल्ड इमोशन है जो आपको तंग कर रहा है एंड वो आपके दिमाग से जा नहीं रहा है। आपको एक और डेफिनेटली बोला जा रहा है व्हेन इट कम्स टू मनी सिचुएशन में आपको वहाँ ये बोला जा रहा है कि अपने आप को सिचुएशन में रखिए, मनी ड्रॉ कीजिए। आप डेफिनेटली, आपके पास एक टैलेंट हो सकता है अबाउट डांसिंग, सिंगिंग, इस ऐसे कुछ ना कुछ टैलेंट है जिससे आप पैसे कमा सकते हो। आप डेफिनेटली अपना टैलेंट यूज़ कीजिए जिससे आप अपने ज़िंदगी के अंदर पैसे ला सकते हो। थिंक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचने की ज़रूरत है जिससे आपके ज़िंदगी के अंदर पैसे वापस आ सकते हैं। जो पर्टिकुलर कैरेक्टर है इसको कैसे आप अपने ज़िंदगी से बाहर निकाल सको। पॉइंट 1 कि इस क्रिया को काटनी होगी। आप किसी को जानते हो तो आप उसको डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर जो ये कैरेक्टर आपके साथ ये क्रिया कर रहा है उसको नैरो डाउन करने के लिए आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले लीजिए। अदर देन दैट आप किसी के पास जा रहे हो काटने के लिए तो वो कैरेक्टर शायद आपको लाइक सम क्रिया बताएगा एंड देन आप लाइक वो क्रिया को यस बोलोगे तो फिर आप उसके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। बिकॉज आप ये काटने के लिए अगर किसी के पास जा भी रहे हो, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, जा रहे हो तो फिर वो आपको बोलेगा कि अगर आपको उसका नाम पता चल गया देन आप अपने डिफेंस में आप उसके ऊपर कुछ क्रिया नहीं कर सकते। दैट हैपन्स। आप मुझसे कांटेक्ट करते हो तो वाया टैरो हम उस पर्टिकुलर पर्सन को नैरो डाउन कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम उसके ज़िंदगी के अंदर विद द रेमेडीज़ हम उसको वहीं पे रोक सकते हैं कि वो आप तक ना आ पाए। एंड दे आर मेनी रेमेडीज़ जिसके वजह से ये सेक्सुअल एनर्जी जो एनर्जी आपके ऊपर से डिप्ले किया जा रहा है उसको भी रोका जा सकता है। दे आर सम टेक्निक्स मुझे आता है, आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अदर देन दैट आप किसी के पास जा रहे हो तो आई हाईली रिकमेंड कि आप जिस पे भरोसा करते हो उसी के पास जाओ। अदर देन दैट ऐसे ही किसी के पास जाना आपके लिए सही नहीं होगा। अदर देन दैट आप कंटिन्यूसली रात में हनुमान चालीसा कर सकते हैं। बाहर गाना बजना शुरू हो गया, हनुमान चालीसा कर सकते हैं या कवच कर सकते हैं। नरसिम्हा कवच आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो आप नरसिम्हा कवच करने से आप बहुत हाईली प्रोटेक्टेड हो जाओगे। डेफिनेटली नरसिम्हा कवच कीजिए, कवच से आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखिए। एंड पहली बात तो एक पर्टिकुलर जो चीज़ है आपके घर के अंदर आया है उस चीज़ को उठा के बाहर फेंको। दूसरा, कॉन्टैक्ट मी टू नैरो डाउन दिस पर्सन। तीसरा, आप ये क्रिया काटने जा रहे हो तो सिर्फ उसी के पास जाना जिस पे आप भरोसा कर सके हो। अदर देन दैट अगर आप किसी ऐसे वैसे के पास गए तो वो सिर्फ आपसे पैसे लेगा, आपका कुछ काम नहीं करेगा। मेच्योरली सिचुएशन को हैंडल करना है बिकॉज देयर इज़ अ मिरर।
मिरर अपने घर में जितने भी मिरर्स है, आई एम सो सॉरी मैं एक्साइटेड हो गई, जो आपके घर में जितने भी मिरर्स है सब में देखना बंद करो, सब में देखना बंद करो। जो भी मिरर है डेफिनेटली उस कैरेक्टर ने आके सामने खड़े होकर समथिंग कुछ किया। एट दिस वेरी मोमेंट आपके घर के अंदर जितने भी मिरर्स है उन सबको उठाओ और बाहर फेंको। आप दूसरा कोई मिरर लेके आ रहे हो फॉर लुकिंग ब्यूटीफुल एंड गुड, आप उसको हमेशा अपसाइड डाउन करके रखो। ओके, फॉर एन एग्जांपल दिस इज़ ए मिरर, ऐसे मिरर है, आप यहाँ से दिखते हो तो उल्टा करके ऐसे रखने का उसको, वो मिरर कभी भी घर का रिफ्लेक्शन ना देखे। डू दैट। बाथरूम में कोई मिरर्स है सब उठाओ बाहर फेंको, रिमूव एवरी सिंगल मिरर आउट ऑफ योर लाइफ। यस, ये बंदा अच्छा खासा पैसे है इसके पास, आप जैसी लोगों को ही ये कैरेक्टर टारगेट करता है कि आपसे सेक्सुअल एनर्जी ले ले एंड आपसे मनी एनर्जी आपसे छीन लिया जाए। दैट्स व्हाट दिस कैरेक्टर इज डूइंग। ही इज अ गुड फॉर नथिंग। टाइम, सन का टाइम बताता है एंड दिस इज अ सन एंड टाइम खुद यहाँ पे है। ओके, सर ये एक और बात है, आई डोंट नो मैं क्या वर्ड्स में कैसे बोलूँ मैं आपको। पर्टिकुलर टाइम, रात में एक पर्टिकुलर टाइम पे वो क्रिया करता है। एट दैट वन पर्टिकुलर टाइम पे आपको लाइक उठ के फाइट बैक करना ज़रूरी है। अगर आप फाइट बैक नहीं कर सकते तो डेफिनेटली आप अपने आराध्य का फेस ऐसे है तो जस्ट वॉच आपके आराध्य का चेहरा देखिए एंड ऑब्जर्व कीजिए आराध्य का चेहरा एंड ट्राई टू ब्रिंग इन योर बॉडी, लाइक आपके आराध्य का बॉडी आपके बॉडी के अंदर एक बार ट्राई करके देखो ये टेक्निक। ओके, बट ट्राई करके फॉर एग्जांपल रात के 1 बजे आपके साथ क्रिया किया जाता है, रात के 1 बजे ही आपको फील होता है समवन इज डूइंग दिस और एनी ऑफ दिस थिंग्स, तो आपका आराध्य का लो देखो, ऑब्जर्व, आइस में ऑब्जर्व करो एंड कंप्लीटली अपने आराध्य के साथ आप एक हो रहे हो ऐसे फील करो एंड यू विल सी द डिफरेंस। एंड डेफिनेटली आपके पास सुनने की एबिलिटी है तो आपको सुनाई देगा। अभी ये सब करना ज़रूरी है क्या? अभी करना ज़रूरी है क्या? हु गेव यू राइट टू टच मी विदाउट माई परमिशन? मुझे मतलब इफ़ आई वॉज इन द सेम सिचुएशन मैं वो फीलिंग में चले गई थी। आई एम सो सॉरी, मैं फीलिंग में चले गई थी एंड लाइक अगर कोई मेरे साथ ऐसा कर रहा था, हु गेव यू राइट कि मुझे तुम टच करो मेरे परमिशन के बिना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे साथ ये सेक्सुअल एनर्जी का क्रियाक्रम कर रहे हो और मुझे फील भी ना हो, तुमको परमिशन किसने? मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया एंड दिस आई एम सो सॉरी, आई डिडंट मीन दैट, बट ऑब्वियसली आपको भी गुस्सा ही आ रहा होगा। सो आप अपने आराध्य को देखो एंड एक होने की कोशिश करो एंड व्हेन यू हियर सम काइंड ऑफ वर्ड्स लाइक 50-50, लड़कों का बोलना बहुत अच्छा लगता है, ये 50-50 कर लेते हैं हम लोग, आधा आधा। नो 50-50, 100% मुझे मेरा चाहिए, 100% तुमको तुम्हारा चाहिए तो 100% मुझे भी मेरा चाहिए। 50-50 एक्सेप्ट नहीं करना। क्या है तुमको अब यही टाइम मिला है ये सब करने के लिए, अभी की करना ज़रूरी है क्या? तुझको किसने बोला कि मैं तुम्हारे साथ ये सब करूँगी? तुमको किसने परमिशन दिया? यू हैव कंप्लीट राइट टू से दैट। ओके, आई जस्ट लेटिंग यू नो क्योंकि मुझे ऑल ऑफ ए सडन गुस्सा आ गया था। इनफैक्ट आपको भी गुस्सा ही आ रहा होगा। हाउ डेयर यू। ओके, मैं यहाँ पे ऑनलाइन रीडिंग कर रही हूँ, मैं थोड़ा शांत हो जाती हूँ। सो दैट इज़ समथिंग, एक पर्टिकुलर टाइम में वो कैरेक्टर काम करता है या सन कार्ड भी टाइम बताता है तो डेफिनेट टाइम पे काम होता है। तो वो दैट वन पर्टिकुलर टाइम में आप उसको डेफिनेटली कीजिएगा। डे टाइम में कुछ है, अब डे टाइम में वन मोर थिंग, जब आप इस कैरेक्टर को उसके ठिकाने लगाने के टाइम में आप कुछ भी कर रहे हो तो यू कैन सी द डिफरेंस इन दिस कैरेक्टर। यस, यू कैन सी द डिफरेंस इन दिस कैरेक्टर, बिहेवियर में डिफरेंस। एक और बात, जब हम कुछ रेमिडीज से जब इस कैरेक्टर को आप ब्लॉक करते हो, नेवर अलाउ दिस कैरेक्टर इन योर लाइफ एवर अगेन। ऑब्वियसली आप करोगे तो नहीं, बट इमोशनली भी बार बार इसके बारे में सोचना नहीं है। इमोशनली भी अगर आप सोचते हो तो यू आर इन्वाइटिंग दिस एनर्जी अगेन। इमोशनली
इसके बारे में नहीं सोचना है। एंड फिज़िकली भी आप नज़दीक उनके ना आए तो अच्छा होगा। दैट इज़ ऑल्सो वन गाइडेंस आपको मैं दे रही हूँ। एंड अगर आपको किसी को पता है किस कैरेक्टर के पास जाके आप एक क्रिया काट सकते तो आप उनके पास जाइए, नहीं कह सकते तो कॉन्टैक्ट मी। Okay, I'm the best psychic tarot card reader that you can ever come across. I have some remedies. मेरे पास रेमेडीज़ है। ऐसा मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं क्रिया को कम्प्लीटली काट दूँगी। मैं आपको थोड़े और ज़्यादा सजेशंस दूँगी कि आप इन टेक्निक्स के जगह जैसे आप काम कर सकते हो, एंड मैं रेमेडीज़ दूँगी। एंड आपको ये पूरे सिचुएशन का रिज़ल्ट मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। मैंने एक नया टाइम स्पेसिफिकली आपके लिए मैं टाइम ओरेकल कार्ड निकालती हूँ, बिकॉज एक नया कार्ड मैंने ख़रीदा, रिसेंटली ख़रीदा है। ये टाइम है, नो योर डिवाइन टाइमिंग। लेट्स फाइंड आउट कब तक ये सिचुएशन सॉल्व हो जाएगा आपका। ओके, कार्ड अपने आप पॉप हुआ। वी हैव 3 cards, not 1, 3 cards. January, okay, it's not the right time yet, okay, next week. Okay, अब नेक्स्ट वीक से कोई एक्शन लेना शुरू करोगे, बिकॉज आप अगर सिचुएशन को सॉल्व करना भी चाहो तो देर आर सम सिचुएशंस आपके रास्ते में आएंगे। इट्स डेफिनेटली सेइंग कि जनवरी के आसपास ही आपको सोल्यूशन मिलेगा। गिव मी अ मिनट, आई नीड टू डू लिटिल मोर कैलकुलेशंस। 9 and 10 कार्ड्स आए हैं, स्पेशली इन कार्ड्स को भी कैलकुलेट करके एक ही चीज़ बाहर आ रहा है, 9। सो 9 नंबर बाहर आ रहा है, एंड शुरुआत भी हम 9 से ही करें, एंड नेक्स्ट वी हैव 10। सो एक बात क्लियर है, आफ्टर लाइक ये क्रिया काटने के बाद में, आप रेमेडीज़ करने के बाद में कम्प्लीटली इस कैरेक्टर से आपको छुटकारा आफ्टर 9 months ही मिलेगा। एक और बात मैं आपको बता दूँ, आप डेफिनेटली बोल सकते तब का तभी क्यों नहीं मिल सकता, मुझे लाइक सिचुएशन सॉल्व करना है। अगर आप किसी भी अच्छे खासे जानकारी से आप बात भी कर रहे हो, वेदर इट भी बहुत बुरा प्रॉब्लम भी है आपका, तो भी वो लोग यही बोलेंगे कि आपके ऊपर से अगर कोई एंटिटी भी आपके बॉडी से बाहर निकालते हैं तो एटलीस्ट 2 years लगते हैं आपको कम्प्लीटली रिकवर करने के लिए। अगर आप सही पर्सन से बात कर रहे हो तो दैट दे विल से दैट आपका ऊपर रेमेडीज़ करने के बाद में, चीज़ों को काटने के बाद में, राइट कंसल्टेशन के बाद में 9 months, इट विल टेक 9 months आप कम्प्लीटली सिचुएशन से बाहर आने के लिए। बिकॉज आपको खुद को भी नहीं पता है राइट नाउ ये चीज़ क्यों हो रहा है। बिकॉज जो कोई भी ये कैरेक्टर है, दे आर वेरी स्नीकी, जो ये काम कर रहा है। एंड ये रीडिंग मैं किसी को डराने के लिए नहीं कर रही थी, आई जस्ट वांटेड टू नो द रीडिंग, एंड ये रीडिंग कुछ ऐसे आया है। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पाइल नंबर 3। बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देखा। रेजोनेट है तो डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो poojatarotreader.blogpost.com। एंड थैंक यू, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल बेल नोटिफिकेशन दबाइए, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।